अरुण कुमार जी ने लिखा है कि समझदारी के इस अंतर के साथ बहुत लंबे समय तक रहना कठिन होता है, कृपया कुछ कहें। विवाहित जीवन में समझदारी का एक लंबा अंतराल हो, अंतर हो, लंबी खाई हो, तो लिखा है कि लंबे समय तक रहना कठिन होता है, कठिन होता है। और क्या है ना कि मैंने इसीलिए ये बात शुरू से रखी कि विवाह का मतलब नहीं कि सुपर ग्लू से चिपका दिए गए हैं बीच में, अब ये कभी छूटेंगे ही नहीं, सर्जरी करनी पड़ेगी। विवाह और साथ में होना है, अगर दो लोग साथ में रह रहे हैं तब भी ये विकल्प खुला रहना चाहिए कि अगर खाई बहुत लंबी हो, जिसे पाटा ना जा सकता हो, तो अलग होना ही विकल्प है। जब तक समझदारी से साथ चला जा सके चलिए, और जब ना चला जा सके तो उस तनाव को ढोते रहने का भी कोई कारण नहीं। ना अलग हुआ जा सके तो उसके अपने विकल्प ढूंढने चाहिए। यानी कि विवाह को मैं कोई सुपर ग्लू इवेंट नहीं मानता हूँ। अच्छा है तो अच्छा, तो बहुत अच्छा हो सकता है, उसको चलाएं अच्छे से, लेकिन बहुत बड़ा गैप हो जाए, संवेदनशीलता का गैप हो जाए, स्वार्थ का गैप हो जाए, व्यक्ति की समझ का गैप हो जाए, तो फिर मुश्किल खड़ी हो जाती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है लोगों के बीच, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति शुरू में थोड़ा समझदार होता है और अचानक कुछ ऐसा डाउनफॉल होता है, बाद में समझदार नहीं रहता। अगर समझदारी विकसित होती है तो समझदारी ढहती भी है। दोनों बातें होती हैं जीवन में। ऐसे कई लोग मैंने देखे जो शुरुआती दौर में लगा बड़े समझदार हैं, और अचानक जैसे कोई पौधा सूख जाता है, ऐसे उनकी समझदारी का पौधा सूख गया, ठूंठ रह गई समझदारी। अब हमारे सामने विकल्प है कि इस ठूंठ रह गए पेड़ के साथ हम चलेंगे या कोई नया पेड़ लगाएंगे। नहीं लगाना नया तो नहीं लगाया, थोड़ा सींचा सांचा, खाद वाद डाली, उगाया, फिर से जीवन उसमें तो ठीक है। लेकिन कुछ पेड़ इतने सूख जाते हैं कि नहीं उगते, तो उनको हटा देना ही बेहतर होता है। जीवन में छोटा सा जीवन है, चंद दिन हमारे पास है, उसको हम कितने अच्छे से जी लें ये ज़रूरी है। तो मेरा मानना है कोशिश करनी चाहिए, 100 बार कोशिश करनी चाहिए अच्छे से जीने की। जितना धैर्य हो उतनी कोशिश करनी चाहिए, और अगर फिर भी संभव ना हो तो फिर विकल्प ढूंढना चाहिए।